सरकार से इतना ही निवेदन करते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी करें। सही है तो सही हो और गलत है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो। देख के एक्सपर्ट लोग का जो ओपिनियन देख के लग रहा है कि वो लोग कहीं युगांडा से ही आए होंगे करके। बच्चा पूरा ही आंसर लिख रहा है और सही लिख रहा है, फिर भी उससे कम मार्क्स मिल रहे हैं। संगमरमर की परिभाषा साथ साथ मरने वाले के लिए निर्धारित कर दे कांग्रेस के राज में। ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ को चला रहे हैं। शिक्षा में माफिया, बीएससी में माफिया, व्यापम में माफिया, भर्ती में माफिया, रोजगार में माफिया। ये भूपेश बघेल जी की कांग्रेस सरकार ने हमारे छत्तीसगढ़ में चरितार्थ करके छत्तीसगढ़िया भाई बहनों को सबसे बड़ा धोखा दिया है। ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। देखिए, हमारी सरकार बनने के बाद लगभग 80,000 से अधिक भर्तियां हुई हैं। इसके कारण भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और बौखलाहट में गलत बयानबाजी कर रहे हैं। नमस्कार, IBC 24 के YouTube चैनल IBC मैदानी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप शुक्ला। आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग हमेशा से विवादित रहा है और आपको बता दें कि अभी अभी मेंस की परीक्षा के रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स के साथ साथ आंसर शीट जो है वो सार्वजनिक हुई है और हमेशा की तरह वो आंसर शीट में जो उत्तर लिखे गए हैं, उस पर जो नंबर दिए गए हैं, उस पर गंभीर सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। राजनीति तो इस पे हो रही है, लेकिन जो सीधे सीधे अभ्यर्थी हैं, जो पेपर लिखते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनके पास आए हैं। उनके मन में क्या संशय है, उनसे हम बात करेंगे। पहले आपको बता दें कि पीएससी से लोग इतने डरे हुए हैं कि पीएससी पे सवाल खड़े करने पर अभ्यर्थियों को पीएससी नोटिस भेज रहा है। इसलिए हम चेहरों को ब्लर कर देंगे, या वो मास्क लगाए रहेंगे, या उनका चेहरा हम छुपाएंगे। ये हमारी मजबूरी है ताकि छात्रों का भविष्य खतरे में ना पड़े। तो सीधे उनसे ही बात करते हैं। अभी आंसर शीट आई है, किस किस प्रकार की गड़बड़ी है उसमें? वर्तमान में जो मुख्य परीक्षा की आंसर शीट आई है, उसमें सभी देख रहे हैं कि मतलब गलत लिखने पर भी नंबर दे दिया जा रहा है। जैसे कूनो नेशनल पार्क को असम में लिख दिया गया है और उसमें भी नंबर मिल गया है। अच्छा, कूनो नेशनल पार्क जो MP में है, वहाँ चीते पाए जाते, चीते रखे गए थे। जी। अच्छा, आंसर में क्या है? जी, वो मध्य प्रदेश में है, परंतु आंसर में असम लिख दिया गया है। बाकायदा मैप में भी असम ड्रॉ करके दिखाया गया है, फिर भी उसको नंबर दे दिया गया है। वैसे ही हनुमान सिंह के बारे में लिखने को आया था, लेकिन विद्यार्थी ने वीर नारायण सिंह लिखा है और उसको 8 में से 5.5 नंबर दे दिया गया है। एक विद्यार्थी ने तो पूरा ब्लैंक छोड़ा है और उसको 4 नंबर दे दिया गया है। अच्छा, ये जो ब्लैंक है वो हवा का डायग्राम बनाइए करके जो मीम चल रहा है, वो आंसर शीट अभी टेस्ट पेपर की है कि पीएससी की है? वो उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं ना। लेकिन जी, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वो सोशल मीडिया में मैंने देखा है, परंतु जो कूनो नेशनल पार्क है और हनुमान सिंह वाला क्वेश्चन, वो तो एग्जाम में आया था। देखिए, कोई भी आदमी पेपर पढ़ता होगा तो कूनो नेशनल पार्क MP में आपको बता दें शुरू हुआ था, चीते लाए गए थे साउथ अफ्रीका से, कई चीतों की मौत हो गई थी। अब जो आंसर है पीएससी में, हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि आसाम में मौजूद है। उस पर बताया गया है कि टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है। उसके अलावा एक सींग वाला गेंडा वहाँ पाया जाता है। तो कौन महान इसमें जो टेस्ट एक्सपर्ट है जिसने नंबर दिया, आप सोचिए कितने महान होंगे। ऐसे ही हम नहीं कहते कि पीएससी के एक्सपर्ट क्या युगांडा से आए हैं, विदेशी पेपर पढ़ते हैं क्या, न्यूयॉर्क टाइम इन लोग, कि भारत का पेपर नहीं पढ़ते, ऐसा लग रहा है जांचने वाले। अब देख के एक्सपर्ट लोग का जो ओपिनियन देख के लग रहा है कि वो लोग कहीं युगांडा से ही आए होंगे करके। और क्या गड़बड़ी है इसमें जैसे कुछ जैसे मार्किंग हुई है, जहाँ पे जैसे एक पेपर है 100 नंबर का, 100 शब्दों का एक क्वेश्चन है, आपको 100 शब्दों में उसका आंसर करना है। लेकिन उसमें एक जो बच्चा है वो मुश्किल से उनका लगभग 20 वर्ड में उसके आंसर कंप्लीट हुआ, उसको 8 में 6 नंबर दिए हैं। तो ऐसा मतलब मार्किंग का जो अनफेयर हुआ है ना, जैसे किसी बच्चे को पूरे लाइन लिखे हैं, A to Z लाइन लिखा है, उसके तथ्य भी सही है, सारे कुछ तथ्य सही है, फिर भी उनको पूरे नंबर नहीं मिले हैं। इस प्रकार का अलग अलग मार्किंग का जो पैटर्न है, मानता हूँ कि ये मेंस का जो है सब्जेक्टिव होता है, लेकिन इस तरीके से वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, ताकि किसी बच्चे का 1 नंबर से कोई आदमी डिप्टी कलेक्टर नहीं बनता, या 1 नंबर से किसी का सिलेक्शन से चूक जाता है, लेकिन वो 1.5 नंबर उसको ज़िंदगी भर के लिए उसका बड़ा सवाल हो जाता है। अच्छा, ये एक बाईलैंग्वेज हमको मिली आंसर शीट, हिंदी में भी है पेपर आंसर और अंग्रेजी में, मतलब हिंदी अंग्रेजी मिक्स करके लिखा गया है। तो पीएससी में क्या मान्य है ये? जी बिल्कुल नहीं। आपको एक ऑप्शन चूज करना रहता है, आप कौन से लैंग्वेज में पेपर लिख रहे हैं, उस हिसाब से आपको आंसर लिखना पड़ता है। पर एक विद्यार्थी ने दोनों लैंग्वेज में
आंसर लिखा है और दोनों में उसको नंबर दे दिया गया है। और दूसरी बात, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में इतना मूल्यांकन का फ़र्क है कि आप 4 लाइन लिख रहे हैं इंग्लिश मीडियम में तो उनको ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, एक हिंदी मीडियम वाला बच्चा पूरा ही आंसर लिख रहा है और सही लिख रहा है फिर भी उसको उससे कम मार्क्स मिल रहे हैं। कोई तो खनिज तेल कहाँ पाया जाता है, बॉम्बे हाई को केरल में बना दिया है तो नंबर मिल रहा है। हनुमान सिंह को शहीद वीर नारायण बना दिया। जी, हनुमान सिंह को शहीद वीर नारायण सिंह बना दिया गया है। इस प्रकार से मूल्यांकन हो रहा है। एक महीने में 21,000 आंसर शीट तो हमने भी देखी है, लिखा गया है कि हनुमान सिंह जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और उनको देखकर वीर नारायण सिंह आंदोलन में कूदे। इस प्रकार की भाषा उपयोग की गई है मेंस परीक्षा में। जी, सरासर गलत आंसर लिखा गया है फिर भी उसको नंबर दे दिया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम पे कीबोर्ड माउस लिखा गया है तो नंबर मिल गया। क्या सवाल था, डिटेल में बताइए दर्शकों को। प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम लिखे, विद्यार्थी ने लिखा है कीबोर्ड माउस मॉनिटर। ये तो हार्डवेयर। जी, ये हार्डवेयर डिवाइस है और उसका नाम लिखा है और उसको आधे मार्क्स मिल गए हैं पूरे पेपर में। देखिए हमारे पास भी तमाम आंसर शीट है जिसमें संविधान को लेकर सवाल थे, पूरा का पूरा उससे जवाब दिया और आधा नंबर दिया गया है। जबकि दूसरा आंसर शीट हम आपको दिखाते हैं जिसपे 4 लाइन का आंसर है और 4-4 नंबर दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो सवाल उठ रहे हैं विद्यार्थियों के मन में वो जायज़ है। तो और लोगों के पास चलेंगे, फिलहाल काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन सभी डर रहे हैं ताकि पीएससी उनको नोटिस ना भेज दे। अभी पीएससी के जो मेंस के जो आंसर शीट जो वायरल हो रहे हैं उसमें कूनों वाला मामला है, गड़बड़ निकला है, और ऐसी क्या गड़बड़ियाँ आप लोग को लग रही है जिससे मन में आशंका पैदा हो रही है? देखिए, सबसे पहली गड़बड़ियाँ तो मतलब सीजीपीएससी में बहुत सारी ऐसी गड़बड़ियाँ हो चुकी हैं पहले भी। तो सरकार से बस यही हम लोग का निवेदन है, जो एक अभ्यर्थी होने के नाते, कि हम लोग बहुत मेहनत करके वहाँ पर पहुँचते हैं और वो मेंस लिखने का जो वो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। और उसके बाद भी जब ऐसे नंबर आते हैं तो एक हताशा ज़रूर होती है। तो उस हताशा को दूर करने के लिए और हमारे जो मन में जो अभी जो उत्पन्न हो रहे हैं जो जितने भी सवाल हैं, आशंकाएँ हैं, उन सब को दूर करने के लिए सरकार को इसको खंडन करने के लिए अपने आप से सामने आना चाहिए। पीएससी को अपने आप से सामने आना चाहिए और सबका खंडन करना चाहिए कि कैसे होना चाहिए। और आगे इसका बहुत ही अच्छे तरीके से एक पैनल बैठना चाहिए और एक चेकर का एक ग्रुप होना चाहिए, इवैल्यूएटर का, जो 3 बार जो चेक होता है वो अच्छे से चेक होना चाहिए। क्या किस प्रकार की गड़बड़ी आई है सामने जो आप लोग को मन में आशंका आ रही है? इस बार सर बहुत सारे मतलब ऐसे प्रश्न हैं, किसी ने ब्लैंक छोड़ दिया है उसमें 4 नंबर दे दिया गया है, और किसी ने कुछ भी लिखा है वीर नारायण सिंह के जगह में उसके हनुमान सिंह की जगह में वीर नारायण सिंह, कुरू नेशनल पार्क को असम में दिखा दिया गया है और सही अभ्यर्थियों को वहाँ पर नंबर नहीं दिया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम, भाई कोई भी आदमी अगर चेक करेगा 5वीं क्लास का भी चेक कर देता तो वो बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है करके। तो ऐसे बहुत सारे है और 1-2 त्रुटियाँ होती हैं, इसको हम भी मानते हैं, लेकिन सर उन त्रुटियों से कई लोग का भविष्य भी बर्बाद हो रहा है। कहीं पे 5.5 नंबर दे दिए, हो सकता है कोई आदमी 1-2 नंबर से चूक गया हो। अच्छा, जो तैयारी कर रहा है कोई आदमी, जैसे अब ये देखेगा गड़बड़ियों को तो उसके मन में कितना असर पड़ेगा? भाई आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अपन तैयारी कर रहे हैं किसी परीक्षा की, और ऐसी चीज़ें जब पता लगती है कि ऐसा गड़बड़ी होने का आरोप लग रहा है तो उस समय तैयारी करने वाले मन के कितना असर पड़ता है? सर हतोत्साहित तो होता ही है हर कोई, और कोई किस परिस्थिति में तैयारी कर रहा है किसी को नहीं पता, कौन अपने घर से कहाँ पे आकर तैयारी कर रहा है, कैसे परिस्थितियाँ हैं। अब ये सब जब होंगी तो एक नॉर्मल जो अभ्यर्थी है उसको तो थोड़ा हतोत्साहित होगा ही, बस यही है। लगते हैं हाँ जी सर। तो इस पे जो अभ्यर्थी उनके मन में कितना असर पड़ता है, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सर देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा पीएससी के जो अभी एग्ज़ाम चेकिंग से रिलेटेड भी अभी बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दे हैं। जैसे कि आपने मुझसे सवाल पूछा कि क्या कहना चाहूँगा, तो ये कहना चाहूँगा कि आज के डेट पे जैसा रिज़ल्ट कर रहे हैं, रिज़ल्ट आ रहा है या जो चेकिंग हो रही है उसकी वजह से बच्चों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मेंटली हैरास हो रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। आज की यंग जनरेशन जो दिन रात एक कर रही है, किताब खोल के पढ़ रही है और एक नया अच्छा फ्यूचर, एक नया अच्छा देश के बारे में सोच रही है, लोगों के लिए कुछ करना चाहती है, वो यहाँ पर अब बहुत ही ज़्यादा मेंटली हैरास हो रहे हैं, बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो चेकिंग का जो तरीका जो आप लोगों ने नया निकाल रखा है, जो कुछ ही पेपर्स को आप लोग ने 3 बार चेक करने की कोशिश करी है, इससे कोई भी बच्चा सहमत नहीं है। मैं चाहूँगा ये जो सिस्टम्स आप लोग करके रखें, इसको इरेगुलरिटीज़ को रेगुलर वे में लाइए और जल्द से जल्द बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए, क्योंकि अगर ये भविष्य अगर उज्जवल नहीं हुआ तो कल आपके घर में भी अंधेरा होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अच्छा, ये चेक करना है तो फिगर तो काफ़ी बड़ा है, मतलब 1,81,00,000 कॉपीज़ हो जाएंगी और 40 दिन का समय है। एक्चुअली ये पॉसिबल तो नहीं है बिल्कुल ये होना। और अगर आप पिछले बार देखेंगे, पिछले बार के पीएससी में इकोनॉमिक्स का पेपर था तो उसमें
सही से लिखने के बाद भी मार्क्स नहीं दिए गए थे। बट इस बार अगर आप देखेंगे तो जो कूनो नेशनल पार्क वाला एक जो मुद्दा उठा है अभी, उसको असम में बताया गया है जो है एमपी में, तो इसमें भी अगर नंबर दे दिया जाएगा तो पिछले बार और अभी बार इस बार में रेगुलरिटी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसमें देखते हैं आईने अकबरी एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें पता है कुछ और वो लिख के कुछ और आया गया है, फिर भी पूरा नंबर दिए गए हैं। तो अगर पिछले बार से अभी में अगर कंपेयर करते हैं इसको आप, तो बहुत वास्ट डिफरेंस आया है। और जो हम दे रहे हैं, हम अभ्यर्थी दे रहे हैं, जो दिख रहा है हमको कि इतने के बाद भी अगर नंबर मिल जा रहा है और जो ढंग से लिख रहा है उसको नंबर नहीं मिल रहा है, तो ये बिल्कुल एक मेंटल हैरेसमेंट होता है। अच्छा, मतलब इससे ये लगता है जो आरोप लग रहे हैं वो सही है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा आपको? अगर आप पिछली बार पीएससी का विगत वो हिस्ट्री देखें पीएससी का, तो पिछली बार भी रैंक जो भी मैक्सिमम डिप्टी कलेक्टर्स बने हैं वो ना आज तक सामने आए हैं, ना उनका हमने मॉक इंटरव्यू देखा है। क्योंकि भाई जितने भी कोचिंग संस्थान हैं वो लोग मॉक इंटरव्यू लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई नहीं गया, बिना प्रैक्टिस के अगर कोई इतना अच्छा इंटरव्यू का मार्क्स ले आ रहा है, फिर वो तो संदिग्ध है बिल्कुल। अभी क्या कहना चाहेंगे सरकार से? मैं ये बिल्कुल कहना चाहूँगा भूपेश बघेल, मतलब हमारी जो सीएम जी है उनसे, कि वो युवा मितान है बोलते हैं, तो हमारी दरख्वास्त सुने इस चीज़ को लेके, एक कमेटी बनाए, अच्छी उसका संगठन करके इस बैठक को बुलाएं और इसमें एक दृढ़ कदम लिया जाए कि हम भी आश्वास हो जाए कि हम जो अगला कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं उसका जो मेरिट आएगा वो सही से आए, अच्छी सही चेकिंग से आए, ना कि अभी जैसे हो रहा है वैसे हो। देखिए, लगातार है युवाओं से हम बात कर रहे हैं, सभी का ये कहना है कि एक कमेटी बने। और सबसे बड़ी बात जो अभी आंसर शीट वायरल हो रही है, कहीं ना कहीं अगर आयोग उसी की जांच करा ले तो बहुत सारी चीजें पता लग सकती है कि गड़बड़ी हुई है नहीं। अगर हुई है गड़बड़ी तो इस पे कार्रवाई होना चाहिए, और अगर नहीं हुई है तो आयोग इस पे कोई कार्रवाई करे। जो लोग झूठी जानकारी वायरल कर रहे हैं उन पे कार्रवाई करे, तो और लोगों के पास जाएंगे, पूछेंगे पीएससी को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है, और जो आंसर शीट वायरल हो रही है उसे लेकर वो क्या सोचते हैं। और अभी सरनेम्स को लेकर भी जो एक लिस्ट हुई थी, मतलब सारी चीज़ों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं और क्या होना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, क्या करें? एक्चुअली मतलब जो स्टूडेंट बहुत पहले से प्रिपरेशन करते रहते हैं उन लोग बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। इस तरीके से अगर हम लोगों को बहुत फेस करना पड़ता है कि कई लोग बहुत बार एग्ज़ाम देते रहते हैं और उनको हमेशा असफलता हाथ लगती है। तो जैसा अभी 2 साल से देख रहे हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा स्कैम नज़र आ रहा है पीएससी में, तो हम लोग चाहते हैं एटलीस्ट एक जांच कमेटी बैठे और जो भी है मतलब जिन्होंने भी गलत किया है या जिनका सिलेक्शन मतलब गलत तरीके से हुआ है, एटलीस्ट उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, या जो इसके पीछे है मतलब उन पे एक्शन लिया जाए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ न्याय हो सके। अच्छा, आंसर शीट जो आई है क्या लगता है आपको इसके बारे में, कितना असर कर रहा है आपको, अभी क्या करना चाहिए? एक्चुअली इससे बहुत सारे ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जिनके रैंक पीछे हो गए हैं, मतलब वो आगे आ सकते थे क्योंकि उनके मार्क्स पीछे हो गए हैं, और बहुत मतलब जो घपला हुआ है, जिनको नहीं आना था वो आगे आ गए, टॉप 10 या टॉप 20 में आ गए हैं। तो और जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो एटलीस्ट मतलब जिनका रैंक मान लो 50-60 आया है, वो हो सकता है वो टॉप 10 में हो सकते थे या टॉप 20 में हो सकते थे, तो उनके साथ भी अन्याय हुआ। और जो सेलेक्ट नहीं हो पाए, जिनका मेंस क्लियर नहीं हो पाया, जिनको लगता है कुछ मार्क्स से रुक गया है, जैसे मैं भी हूँ उनमें से कि मेरे मार्क्स भी बहुत कम आए हैं और मतलब मैंने अपना क्वेश्चन आंसर देखा है तो बहुत सारा पेपर ऐसा है कि जिसमें मार्क्स ही नहीं मिला है। मतलब हमने पूरा आंसर लिखा हुआ है और उसमें मार्क्स ही नहीं दिया गया, हम लोग को 0 दिया गया, या तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें 1.5, जबकि हमने पूरा पेज भरा और इवन सही आंसर लिखा। ऐसी आ रही जिसपे जो सवाल जो आंसर साफ साफ लग रहा है गलत है, उसमें पूरे नंबर दे दिए गए, और कुछ आंसर शीट ऐसी जिसमें सही आंसर है उसमें 4 पे 4 नंबर मिले। हाँ, ये तो हमने भी देखा है कि ये पूरी तरीके से गलत हो रहा है, तो चाहते हैं कि इस पे एक्शन लिया जाए। क्या होना चाहिए इस पे आपके हिसाब से, क्योंकि ये तो अभी भी जांच की जा सकती है। भाई अगर ये फेक न्यूज़ है तो भी पकड़ में आ जाएगी, अगर सही चीज़ अगर गड़बड़ी हुई है तो भी पकड़ में आ जाएगी। क्या करना चाहिए इसको? एक जांच कमेटी बैठना चाहिए या एक्शन लेना चाहिए, जिन्होंने भी गलत किया या तो कॉपी फिर से रिवेल पे जाना चाहिए, जो भी रिजल्ट है उसको या तो डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, ये एक्शन लिया जा सकता है। थैंक यू। ये पीएससी के आंसर शीट्स अभी जो आ रहे हैं, वायरल हो रहे हैं जी, और ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ी हुई है बहुत ज़्यादा, इसको जी। लेकर आप लोग का क्या कहना है, किस टाइप की चीज़ें वायरल हो रही है और क्या आप लोग सोच रहे हैं? देखिए जैसी चीज़ें अभी अब व्हाट्सएप में और इधर आ रही हैं, वायरल हो रही हैं, तो ये तो एक निराशा का माहौल बनाता है जो तैयारी कर रहे हैं। हतोत्साहन होता है यहाँ पे कि जो बंदा इतने समय तक जो तैयारी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, कुछ एक नंबर या कुछ मार्क्स के लिए वो पीछे रह जाता है। लेकिन जब ये चीज़ें आती है तो ये फिर समझ में नहीं आता कि हम तैयारी करें तो करें क्यों, या क्या तैयारी करें। हमारे पास अगर ये चीज़ें सही हैं
जिस हद में भी सही है, अगर 1% भी सही है, फिर भी वो कहीं ना कहीं एक जेन्युइन कैंडिडेट के कंधे पे पैर रख के ऊपर चढ़ने वाली बात है। हम लोगों ने अपना सोशल लाइफ छोड़ा हुआ है, हम लोगों ने अपना सारा चीज़ें छोड़ के हम यहाँ बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं ताकि हम उस जगह पे जाएं जो हमारा ड्रीम है। पर जब ऐसा कोई खबर सामने आता है तो एक निराशा का माहौल ज़रूर बनता है, ये जो इनकरेज नहीं करता है। ऑब्वियसली एक ख़राब माहौल बनता है और राज्य के युवाओं पे इसका बुरा असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जो आगे अपना भविष्य इसे लेकर देखते हैं वो डेफिनेटली वो डिस्करेज होंगे। अच्छा, एक चीज़ है, अगर ये फेक है तो इस पर तब भी कार्रवाई हो सकती है, ढूंढ के भाई पुलिस है, सारी चीज़ें हैं और खुद पीएससी खंडन कर सकता है। मगर अगर सही है तो इसकी जांच होकर वापस इसे खारिज भी कर सकते हैं। अगर ये आंसर शीट जो वायरल हो रही है, फ्लोट हो रही है सोशल मीडिया में, अगर इसमें सही में गड़बड़ी हुई है आंसर देने में कहीं ना कहीं किसी भी कारणवश, तो इसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। देखिए अब ये जो अभी का जो है वो तो बहुत एक अलग सिनेरियो पे, मतलब फर्स्ट टाइम ये आ रहा है कि आप जो स्पेशलिस्ट या जो सब्जेक्ट स्पेशलाइज जो बंदों को आप वहाँ पे रख रहे हो अपने पैनल में, एक्सपर्ट्स को, ये तो अब उन लोगों के ऊपर आ रहा है। आप भले ही आप अंदर चले के जो कहें, लेकिन अगर वो भी जांच के दायरे में आ रहे हैं तो ये तो फिर ऐसा है कि आपका जड़ ही खोखला है, और जड़ खोखला है तो फिर वो पेड़ खड़ा होना, तो फिर अब किस पे फिर आप बात करोगे? कैंडिडेट, दुनियादारी, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब तो आपका तो सिस्टम ही ख़राब हो गया मतलब। तो नो डाउट इस पे तो सबसे पहले काम होना चाहिए और पीएससी का तो ये पहला रुख होना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न पीएससी के ऊपर ही लग रहा है, क्योंकि सेलेक्ट आपने किया है उन लोगों को एज अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट। अगर वो ये इस तरह के अगर सही है और ऐसे मार्क्स दे रहे हैं, मतलब आपकी चॉइस के ऊपर ये क्वेश्चन है, आपको तो इसका क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। सरकार से क्या चाहेंगे? सरकार से इतना ही निवेदन करते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी करें। सही है तो सही हो और गलत है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो, ताकि आखिर हम भी इस मिट्टी के ही बच्चे हैं और हम बढ़ेंगे तो ही ये मिट्टी आगे बढ़ेगी। तो एक अच्छा एनवायरनमेंट तो चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा मामला है, आप समझ रहे हैं, इनकी पीड़ा समझ रहे हैं। घर द्वार छोड़कर ये यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, सरकार से एक ही दरख्वास्त कर रहे हैं, ठीक है अगर ये चीज़ें गलत है, फेक न्यूज़ है, अगर तो इसको ढूंढे, इस पर कार्रवाई करें, क्योंकि इससे काफ़ी हतोत्साहित हो रहे हैं, मनोबल जो है टूट रहा है बच्चों का। लेकिन अगर चीज़ें जो फ्लोट हो रही हैं, वायरल हो रही हैं, तो ये बहुत बड़ा जांच का विषय है कि ऐसे कौन से एक्सपर्ट्स हैं जो कूनो नेशनल पार्क को आसाम में बता रहे हैं और पूरा का पूरा उस पर नंबर भी दिया जा रहा है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, क्या जो पीएससी के एक्सपर्ट्स हैं किसी दूसरे देश से आए हैं? सरकार को इस पर कहीं ना कहीं जो है नियंत्रण लाकर इस पर जांच करनी चाहिए, और अगर इस पर सही में अगर कुछ गड़बड़ी की जा रही है तो उन दोषियों पर सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होना चाहिए। आपने सुना है कि एक्सपेरिमेंट की बात कि अगर ये सिस्टम सही में अगर इस पर गड़बड़ियाँ हैं तो आपकी पूरी जड़ खोखली है, और अगर जड़ खोखली होगी तो आप मजबूत पेड़ कैसा पैदा करेंगे? जो इमेज है पुरानी पीएससी की बहुत ख़राब है। अभी जो मेंस के पेपर वायरल हो रहे हैं, इसको लेकर क्या सोचते हैं? छत्तीसगढ़ पीएससी कंसंट्रेट नहीं कर पाती है कि कौन सा आंसर लेना चाहिए, कौन सा रेफरेंस बुक वो प्रेफर करती है। उसके कारण हमारा फ्यूचर होल्ड हो जाता है, एक मार्क्स से हमारे आंसर्स रह जाते हैं, क्योंकि वो हर बार आंसर्स डिफरेंट लेती है। अभी आंसर जो फ्लोट हो रहे हैं, आंसर शीट फ्लोट हो रही है, क्या उसमें गड़बड़ी लग रही है? आपने भी देखा? चेकिंग मिस्टेक्स, वो कंसंट्रेशन से चेक नहीं कर पाते हैं और वो रिलाय भी नहीं करते एक बुक सोर्स पे, तो हमें उससे पढ़ने में दिक्कत होती है कि हम कौन से बुक सोर्स प्रेफर करें। जैसे कूनो नेशनल पार्क को असम में बता दिया, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम को माउस और कीबोर्ड, इन जैसे चीज़ों पे नंबर दे रहे हैं। वही है, छोटी छोटी मतलब ये कह सकते हैं कि जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं, या तो वो सवाल वो खुद चेक नहीं कर रहे हैं, कहीं और से चेक हो रहा है, ऐसा तो नहीं है? क्या लगता है आप लोगों को? प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि उनका कंसंट्रेशन नहीं है चेकिंग पे, क्योंकि आजकल पैसे खिला के भी दिए जा रहे हैं पोजीशंस, तो हमारी आंसर शीट्स में डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, सरकार से आप लोग क्या चाहेंगे? क्योंकि ये चीज़ें जो देखिए, अगर ये आंसर शीट वेरीफाई तो हो सकती है, अगर नकली है तो ठीक है, जो फेक है अगर इस पर तो एक्शन ले, FIR कराए, लोगों को अरेस्ट कराए जो इसे वायरल कर रहे हैं। मगर अगर सही है तो इसकी जांच करके तो सरकार इसको रेक्टिफाई कर सकती है। बट प्रोसेस इज़ वेरी स्लो। जब तक अभी तक जब लास्ट टाइम का पेपर था उसी के में मेन नहीं, अभी तक मेंस तक हम लोगों का अटक गया था, उसके कारण डिले हुआ। स्लो तो है लेकिन पॉसिबल है। पॉसिबल हो सकता है सब प्रोसेस से चले तो। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ते हैं जिनका उनके साइड से प्रॉब्लम के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, सो उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। थैंक यू। और अभी जो है, अभी बहुत सारी आंसर शीट वायरल हो रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या होना चाहिए, क्या वायरल क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए? जी, जब हम संविधान पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि पीएससी एक संवैधानिक निकाय है
और उसमें अगर ऐसा गलतफहमी, ऐसा कुछ वायरल होता है जो कि साक्ष्य है, वो तो सबको दिख ही रहा है कि क्या हुआ है करके, तो एक आम छात्र के दिल पे बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है कि वो आगे की तैयारी करे कि नहीं करे। इस प्रकार की भावनाएं हमारे मन में अभी बैठ चुकी है। और पूर्व में भूपेश जी बोल चुके हैं कि अगर साक्ष्य है तो हम इस पे कार्रवाई करने के लिए ज़रूर कोशिश करेंगे करके। तो साक्ष्य भी तो सब में सामने भी है, दैनिक भास्कर में छप चुका है कि पीएससी में ऐसा हो रहा है, कूनों को असम में बता रहे हैं, जबकि इतना दिन से पढ़ रहे हैं कि चीते जो हैं मध्य प्रदेश के कूनों में आ रहे हैं। कोई आम आदमी भी लिख सकता है। उधर शहीद वीर नारायण सिंह के बारे में लिखना था, हनुमान सिंह जी के बारे में लिखना था, वहाँ पर नारायण सिंह जी के बारे में लिखे हैं, कोरा पेज में 4 नंबर दे दिए हैं। ऐसा जब आता है तो एक नॉर्मल आदमी जो 10 नंबर 5 नंबर से मिस होता है, उसके मन में भावना उठ जाए कि मैं आगे की तैयारी करूं कि नहीं करूं करके। तो इस प्रकार है, अगर साक्ष्य मिल चुका है अब सीएम जी को, तो मैं चाहता हूं कि कार्रवाई जरूर की जाए। अच्छा, ये पीएससी तो बोलेगा कि ये सब झूठ है, ये फेक न्यूज़ है, वायरल है, तो भी इस पर कार्रवाई हो सकती है। ढूंढे कौन फेक न्यूज़ फैला रहा है। जी, आंसर शीट तो जारी कर दिए हैं, तो मेरा वही है कि अगर आंसर शीट जारी कर दिए हैं तो एक बार वो आंसर शीट सही है सर, क्योंकि आंसर शीट जारी हो चुका है, उस पर एक बार जांच पड़ताल तो की जानी चाहिए। साक्ष्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, और साक्ष्य अपने सामने है तो प्रमाण की क्या ही आवश्यकता है। आमतौर पर कोई नाबालिग या महिला से जुड़ा मामला होता है तो मीडिया को पीड़ित का चेहरा ब्लर करके दिखाना पड़ता है, पहचान छुपानी पड़ती है। लेकिन लोक सेवा आयोग का जो आचरण है उनके अधिकारियों का अभ्यर्थियों को लेकर, ये स्थिति पैदा हो चुकी है। अभ्यर्थियों में इतना डर पैदा हो चुका है कि वो सामने आकर कहने से इनकार कर रहे हैं। इसलिए इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमें चेहरे ब्लर करके दिखाने पड़ रहे हैं, तस्वीरें इनकी धुंधली करनी पड़ रही है। तो आप सोच सकते हैं कि अभ्यर्थियों में पीएससी को लेकर इतना डर है। आपको बता दें कि पीएससी के चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाले लोगों को पीएससी ने लगातार नोटिस भेजी थी कि क्यों ना उन्हें जीवन भर के लिए बैन कर दिया जाए। हाईकोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा था कि पीएससी अपने संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है, छात्रों के मौलिक अधिकारों का इसमें शोषण हो रहा है, उसे पूरे तरीके से कुचला जा रहा है। भारत का संविधान आर्टिकल 19 कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत आप सवाल जवाब कर सकते हैं, लेकिन शायद पीएससी के एक्सपर्ट्स को, अधिकारियों को ये दिखाई सुनाई नहीं देता। एक आँख खोलने वाले हमने रिपोर्ट दिखाई है। पीएससी के जो आंसर शीट है, जो चयन प्रक्रिया है, उस पर अभ्यर्थी लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो पीएससी को सामने आना चाहिए। अगर ये चीज़ें झूठी है तो इस पर एफआईआर कराए, कार्रवाई कराए। लेकिन अगर जो आंसर शीट जो खुद पीएससी के द्वारा जारी की गई है उस पर गलत आंसरों पर अगर नंबर देकर लोगों का चयन किया जा रहा है और जो उम्मीदवार, असली उम्मीदवार है, उसे दरकिनार किया जा रहा है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। और जो इस पर जिसने कूट रचना जिसने भी की है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि हमारी इस रिपोर्ट के बाद जो जिम्मेदार है कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेंगे और जो असली हकदार हैं इस पदों के उनको न्याय जरूर मिलेगा। कैमरामैन दीपक रत्नाकर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। उस मुद्दे को पिछले 4 साल से 5 साल से हम लगातार उठाते आ रहे हैं और अभी जो पीएससी का हालिया रिजल्ट आया है उसमें जो बहुत ही निराशाजनक जो तथ्य सामने आया है, उन सब तथ्यों को मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। जैसे ये सरकार ट्रांसपेरेंसी तो बरत नहीं रही है, लेकिन कुछ लोगों ने जो आंसर शीट कुछ लोगों के सामने आए उससे कुछ तथ्य सामने आए और आप लोगों के बीच से ही कई अखबार के मित्रों ने भी उसको उठाया है। इन विषयों को अनेकों लोगों ने उठाया है। तो इसमें मैं पहला उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँगा। ये है, प्रश्न आया था 1857 की क्रांति में वीर हनुमान सिंह जी के योगदान का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आया था। एक अभ्यर्थी ने उत्तर लिख दिया हनुमान सिंह जी के जगह में वीर नारायण सिंह जी का, और दोनों हनुमान सिंह जी भी और वीर नारायण सिंह जी भी हमारे इतिहास के अमूल्य धरोहर हैं। लेकिन पीएससी के परीक्षा में पूछा गया था हनुमान सिंह जी के बारे में और लिख दिया गया वीर नारायण सिंह जी के बारे में। तो ये एस्पिरेंट लिखता है कि हनुमान सिंह जी के जगह उसने आंसर के ऊपर में ही लिख दिया वीर नारायण सिंह, और इसमें लिखता है आगे वो कि वीर नारायण सिंह जी सोना खान विद्रोह के नेता थे जिन्होंने माखन बनिया के गोदाम को लूटकर अनाज जनता में बंटवाया था, जिस पर अंग्रेजों ने उन्हें 10 दिसंबर 1857 को जय स्तंभ चौक रायपुर में फांसी दे दिया, जबकि अभ्यर्थी ने इसमें भी गलती करते हुए 18 दिसंबर 1857
को लिखा हुआ है 10 दिसंबर की जगह 18 दिसंबर लिखा हुआ है, जबकि प्रश्नानुसार हनुमान सिंह जी के बारे में लिखना था। हनुमान सिंह जी छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे कहे जाते हैं। वे 3री बटालियन में मैग्नीज लश्कर के पद पर कार्यरत थे और 18 जनवरी 1858 को उन्होंने मेजर रूजवेल्ट की हत्या की, जिससे रायपुर में विप्लव प्रारंभ हुआ था, विद्रोह प्रारंभ हुआ था और उन्हें छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। उनके बारे में पूछा गया था, लेकिन वी नारायण सिंह जी के बारे में लिख दिया गया। और जो 8 नंबर का प्रश्न था और वी नारायण सिंह जी के बारे में जिसने लिखा, हनुमान सिंह जी के बारे में प्रश्न पूछे जाने पर उसको 8 में से 5.5 अंक दिया है। और जिस व्यक्ति ने सही लिखा है, जिस अभ्यर्थी ने सही लिखा है हनुमान सिंह जी के बारे में, उसको मात्र 4 अंक दिए गए। ऐसा भी उदाहरण सामने आया है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय कुनो अभ्यारण्य के बारे में मैं रखना चाहूँगा। कुनो अभ्यारण्य के बारे में अभ्यर्थी लिखता है कि कुनो अभ्यारण्य असम राज्य में है, जबकि कुनो अभ्यारण्य तो मध्य प्रदेश में के श्योपुर और मुरैना जिले में विस्तारित है। ये लिखता है कि कुनो जनजाति यहाँ भारत का प्रथम अभ्यारण्य है, जबकि प्रथम अभ्यारण्य नहीं है। आगे लिखता है कुनो जनजाति पाई जाती है और एशियाई शेरों का संरक्षण किया जाता है, जबकि वहाँ पर नामीबिया से लाए गए चीतों के संरक्षण किया प्रयास किया जा रहा है। कुनो असम में लिख दिया, मध्य प्रदेश के जगह में सारे तथ्य गलत लिख दिए और उसके बाद भी 2 अंक, 4 में से 2 अंक उसको प्रदान किया गया है। 4 में से 2 अंक प्रदान किया गया है। ये दूसरा इस तरह की विसंगति और धांधली की स्थितियां सामने आई हैं। तीसरा मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, ये सारे आंसर शीट की कॉपी हैं मेरे पास। पहला जो मैंने कोट किया वी नारायण सिंह जी वाला, ये आंसर शीट सोशल मीडिया में चल रहा है, आप सब लोग देखे होंगे। दूसरा मैंने कोट किया कुनो वाला, ये भी आंसर शीट सोशल मीडिया में चल रहा है, इसको भी आप देख सकते हैं। तीसरा गणित का मैथमेटिक्स का प्रश्न है। तीसरा प्रश्न मैथमेटिक्स का प्रश्न है और ये प्रायिकता प्रोबेबिलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। और इसमें क्वेश्चन बनाते बनाते गया और 12/52 जो आया उसके बाद लिख देता है आंसर में 1/4, जबकि इसको 3/13 आना चाहिए था। इसको 1/4 ये लिख देता है, जो 12/52 का कोई भी गणित में हिसाब 1/4 नहीं होता है, उसको आंसर में लास्ट में 1/4 लिख देता है। और उसके बाद भी उसको 4 में से 4 अंक दे दिए जाते हैं। 4 में से 4 अंक दे दिए जाते हैं। और ऐसे भी उदाहरण सामने आए, किसी प्रायिकता के प्रश्न पर सही उत्तर लिखने वाले को 4 में से 3 अंक दिए गए हैं। साफ तौर पे मैथमेटिक्स का गलत उत्तर लिख रहा है, उसको 4 में से 4 दे दिया गया है। और कम गलत उत्तर जो लिख रहा है उसको 4 में से 3 उत्तर लिख दिया जा रहा है। चौथा मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूँगा, जिसमें पूछा गया है कुछ लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम लिखिए। इसमें ये लिखता है आंसर लिखने वाला कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ये कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं, हार्डवेयर पार्ट होते हैं, सभी जानते हैं। और यहाँ प्रश्न में पूछा गया ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम, और उस पर इस तरह का आंसर लिखने के बाद भी 2 में से 2 अंक दे दिए गए हैं। ऐसा भी सोशल मीडिया में और अनेक स्रोतों के माध्यम से सामने आ रहा है। और उसे 2 में से पूरे 2 अंक दे दिए गए हैं। और ऐसे भी उदाहरण कई सामने आ रहे हैं जिसमें 2 में से 1.5 अंक ही मिला है। इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स आया है, उसमें फुलिश आंसर होना था, उसमें एक अभ्यर्थी को 1 नंबर, दूसरे अभ्यर्थी को 2 नंबर दिया गया। ऐसे भी बातें सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से सामने आ रही हैं। इस तरह के मैटर आए हैं। इसके अलावा अखबार में प्रकाशित हुआ है, प्रदेश के प्रतिष्ठित अखबार में प्रकाशित हुआ है, जिसमें अखबार के हवाले से मैं कहना चाहता हूं कि पीएससी के सवाल पर अवतल और उत्तल दर्पण वाले में सही उत्तर वाले को 0 नंबर और गलत उत्तर देने वाले को 4 नंबर दिया गया। ये अखबार जिक्र करता है।
पेज कोरा छोड़ने पर भी 4 में से 4 अंक मिला है, ऐसा भी अखबार में जिक्र आया है। और इस तरह के उदाहरण सामने आए हैं। और इन सब से जो महत्वपूर्ण बात है जो सामने आ रहा है सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से, उसमें आंसर्स में जो अंक दिए गए हैं उसको देखना और समझना बेहद ज़रूरी है। इस दृष्टिकोण से पीएससी ने शायद जो व्यवस्था निर्मित की है, डिटेल में पीएससी को भी जवाब देना चाहिए। जो इसमें जो व्यवस्था निर्मित की है उसमें 3 लोगों का अंक दिया जाता है। एक एग्जामिनर अंक देता है, दूसरा डिप्टी हेड एग्जामिनर अंक देता है और तीसरा हेड एग्जामिनर अंक देता है। और उनका शायद एवरेज किए जाने का सिस्टम पीएससी ने बनाया होगा। बट जितने भी आंसर सामने आ रहे हैं सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से सामने आ रहे हैं, उन सब में एग्जामिनर, डिप्टी हेड एग्जामिनर, डिप्टी हेड एग्जामिनर और हेड एग्जामिनर तीनों द्वारा एक ही बराबर अंक दिया गया है। तो जिस तरह का ये मामला सामने आ रहा है उससे यही लगता है कि आंसर शायद जांच ही नहीं किए गए, जांच किए गए तो केवल औपचारिकता के लिए किए गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि 3 लोग सारे अभ्यर्थियों के अलग अलग क्वेश्चन के आंसर को जांचें और तीनों के द्वारा बराबर अंक दिया जाए? ये कैसे हो सकता है? तो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं और लगता है कि या तो पेपर को जांचा ही नहीं गया, जांचा गया तो सही ढंग से नहीं जांचा गया और अपने चहेतों को नंबर फीड करके उनको जिसको सिलेक्शन कराना था उसको करा दिया गया। इस तरह की आशंका उत्पन्न होना, जिस तरह से पब्लिक डोमेन में डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, और ये डॉक्यूमेंट्स कोई मैं नया प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ, आप सब लोग भी ये सारे डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, तो इस तरह की परिस्थितियाँ जो सामने उत्पन्न हो रही हैं ये बेहद आपत्तिजनक हैं और छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। अभी एक और अपडेट अभी मैं पोर्टल में देखा एक न्यूज़ में कि हमारे माननीय हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगा था पीएससी के संबंध में, उसमें माननीय हाई कोर्ट ने भी नोटिस जारी किया है, ये भी बात आई है। तो उसमें खैर वो केस में जो आगे होता है लीगल वे में वो बात की बात है, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं बहुत ही आपत्तिजनक हैं और छत्तीसगढ़िया युवा भाई बहनों को धोखा देने वाली परिस्थितियों की ओर ये इशारा करती हैं। एक और महत्वपूर्ण विषय है जिसके आधार पे मैं कहना चाहूँगा कि अखबार ने जो लिया है उसके अनुसार 2021 के पेपर में आईने दहसाला पद्धति के संबंध में प्रश्न आया था। अखबार ने जिक्र किया है दैनिक भास्कर ने कि 2021 के पेपर में आईने दहसाला पद्धति जो कि अकबर के समय की ये भू राजस्व व्यवस्था थी। भू राजस्व व्यवस्था एक आईने दहसाला पद्धति जो था ये भू राजस्व व्यवस्था थी, उसके संबंध में अखबार ने जिक्र किया है। अखबार में आप पढ़ेंगे तो स्पष्ट रूप से आपको दिख जाएगा। इसमें अभ्यर्थी ने 10 मिरर यूज करना और एक दिन में 1 मिरर को यूज करना, आईने 10 साल आया तो 10 आईना के बारे में लिख दिया और उसको नंबर मिल गए। तो कांग्रेस के राज में तो शायद साथ मरने वालों को ये लोग संगमरमर कह दें। संगमरमर की परिभाषा साथ मरने वाले के लिए निर्धारित कर दे कांग्रेस के राज में। ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ को चला रहे हैं। शिक्षा में माफिया, पीएससी में माफिया, व्यापम में माफिया, भर्ती में माफिया, रोजगार में माफिया। ये भूपेश बघेल जी की कांग्रेस सरकार ने हमारे छत्तीसगढ़ में चरितार्थ करके छत्तीसगढ़िया भाई बहनों को सबसे बड़ा धोखा दिया है। ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। इन सब बिंदुओं को आपके सामने हम लाए हैं और मैं यही कहना चाहूँगा कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, यही हम अपेक्षा करते हैं। लेकिन ये 5 साल तक ऐसी चला दिए, इनसे उम्मीद करना बेमानी है। आने वाले समय में लोग निश्चित रूप से इनको जवाब देंगे। प्री का रिजल्ट 2018 तक नाम के साथ आता था, उसके भी व्यवस्था को लागू करना चाहिए। और ऐसी जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी बरतते हुए सारे लोगों के आंसर शीट को भी इनको ट्रांसपेरेंट करना चाहिए, पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। और इन सारे बातों के लिए न कांग्रेस की सरकार पर कोई भरोसा रह गया है, न पीएससी खुद जिस पर चोर होने का आरोप लग रहा है वो खुद पुलिस बन जाए, ये तो कदापि स्वीकार नहीं हो सकता। तो
तो ऐसी स्थिति में सीबीआई जांच की भूपेश बघेल जी में जरा भी नैतिकता बाकी हो तो सीबीआई जांच की उनको घोषणा करनी चाहिए। ओपी चौधरी जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके पीएससी की जो आंसर शीट वायरल हो रही है उस पर सवाल खड़ा करते हुए कि सरकार या तो इस पर जांच करेगी, कार्रवाई करे, वरना सीधा सीधा भ्रष्टाचार दिख रहा है। वो इसे भ्रष्टाचार ही कह रहे हैं कुल मिला के। देखिए, हमारी सरकार बनने के बाद लगभग 80,000 से अधिक भर्तियां हुई हैं। इसके कारण भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और बौखलाहट में गलत बयानबाजी कर रहे हैं। ओपी चौधरी जी आरोप लगा रहे हैं कि पीएससी की आंसर शीट में छात्रों ने गलत उत्तर लिखा और उसे नंबर मिला। पीएससी की मॉडल आंसर शीट जारी हुई थी, उसमें मॉडल आंसर शीट में सभी से उसमें आपत्ति मंगाई गई थी। यदि ओपी चौधरी जी को मॉडल आंसर शीट में कहीं कोई गड़बड़ी थी तो उसमें उस आपत्ति उस समय दर्ज कराना था। यदि मॉडल आंसर शीट में विशेषज्ञों ने जिस आंसर को सही माना है उसी आधार पे परीक्षकों ने उसमें मूल्यांकन किया है। ये सीधे सीधे पीएससी की छवि खराब करने की कोशिश है। राज्य की सबसे विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली पे सवाल खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं बचे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल खड़ा कर रही है, झूठ बोल के झूठी बयानबाजी के आधार पर राजनीति करना चाह रही है। देखिए, राजनीति तो अपनी जगह है, बीजेपी तो उनका कहना है कि जैसे अगर ये चीज़ें गलत है तो जो गलत फैला रहा है नहीं। देखिए, किसी चीज़ को गलत ढंग से प्रस्तुत करना वो उचित नहीं है। राजनीति में आपको ये प्रिविलेज मिला हुआ है कि आप आरोप लगाएं, लेकिन आरोप लगाने के मतलब नहीं कि आप गलत बयानी करें। हम फिर बोल रहे हैं ना कि पीएससी में पूरी एकदम पारदर्शी प्रणाली है। परीक्षा होने के बाद रिजल्ट के पहले बाकायदा आंसर शीट, मॉडल आंसर शीट जारी की जाती है। आप उसमें मॉडल आंसर शीट जारी होने के बाद में यदि उसमें कहीं से कोई दिक्कत होती है तो उसमें आपत्ति मंगाई जाती है। मेंस में तो लिखित कैसे होता है, लेकिन मेंस में तो रिटर्न। मित्र माफ़ करिएगा थोड़ा सा शुक्ला जी, मेंस में लिखित परीक्षा में भी मॉडल आंसर शीट जारी की जाती है, तो उसके बाद ही कोई चीज़ होती है। अच्छा, क्या ये संभव है कि अगर ये चीज़ें फेक न्यूज़ अगर चलाई जा रही वेब टोटल सोशल मीडिया पे जो आंसर शीट्स को लेके कई लोग हैं जो राजनीति तो कर रहे हैं और सामान्य आदमी भी लिख रहा है, तो इस पर क्या एक्शन होना चाहिए? होता क्या, देखिए होता क्या है कि सामान्य आदमी उसी चीज़ को समझता है जो राजनीतिक दल के लोग बोलते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति है कि वो 100 बार एक झूठ को बोलते हैं ताकि ये स्थापित हो जाए। तो जब सारी चीज़ें स्पष्ट हैं, उसके लिए परीक्षा प्रणाली पूरी तरीके से पारदर्शी है। इसके अलावा मॉडल यदि कोई गड़बड़ी होगा तो आरटीआई के माध्यम से उस विद्यार्थी की टेक्स्ट बुक को, नोटबुक को देने की कार्रवाई करती पीएससी। सारी चीज़ें पारदर्शी है। कहीं न कहीं ये सिर्फ और सिर्फ परीक्षा प्रणाली पे सवाल खड़ा करके भ्रम पैदा कर रहे हैं। ये अपनी राजनीति करने के लिए प्रदेश की सबसे विश्वसनीय जो संस्था है उसके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये आखिरी सवाल है कि जो अभ्यर्थी पीएससी से तो 4 से 5 लोगों को इसमें नोटिस दिया गया था पीएससी के माध्यम से कि क्यों ना उनको बैन कर दे। हाई कोर्ट ने भी आज फटकार मतलब उनको लगाया कि भाई मुझे उसके बारे में जानकारी। क्या इस पे बच्चे उम्मीद करें कि भाई आप क्योंकि सरकार के आप बाशिंदे हैं तो? नहीं, सुनिए, सरकार पूरी तरीके से इस परीक्षा प्रणाली को विश्वसनीय बनाना चाहती है, पारदर्शी बनाना चाहती है और हमारी सरकार बने और समयबद्ध परीक्षा लेना चाहती है। हमारी सरकार बनने के बाद हर साल पीएससी की परीक्षा हो रही है। आप देखिए 15 साल में 9 बार पीएससी की परीक्षा हुई थी। यही नहीं, व्यक्तिगत चयन में जो इंटरव्यू है उसके नंबर को कम किया गया, लिखित को, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी यदि इसमें कहीं भी दिक्कत हो, मुख्यमंत्री चाहते हैं इसमें पूरी तरीके से यह प्रणाली विश्वसनीय रहे, पूरी तरीके से यह प्रणाली पारदर्शी रहे। इसीलिए इसमें इंटरव्यू के नंबर को कम किया गया, लिखित परीक्षा के नंबर को ज़्यादा किया गया, ताकि बच्चों में एक भरोसा पैदा हो। अब मैं फिर बोल रहा हूँ, राजनीति करने के लिए बहुत सारे विषय हैं, लेकिन पीएससी जैसी संवैधानिक संस्था पे राजनीति करके राजनीति के स्तर को नहीं गिराना चाहिए। बच्चों को नोटिस देना लेकिन थोड़ा गलत लगता है। पीएससी बच्चों को नोटिस किस संबंध में दिया, क्यों दिया, इसको पीएससी के अधिकारी बता पाएंगे। संज्ञान में होगा इस पे कोई काउंटर लेने नहीं आया था ना ओपी चौधरी वाले में अभी